हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि मनोना धाम की अर्जी कैसे लगती है, खाटू श्याम की अर्जी कैसे लगती है, वहाँ जाकर के अर्जी कैसे लगाते हैं और घर से बैठकर अर्जी कैसे लगाते हैं और अर्जी कैसे लगाई जाए जो कि हमारी अर्जी बहुत जल्दी स्वीकार हो और हमारी वो परेशानी दूर हो सके। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम खाटू श्याम जी की अर्जी को कि वो अर्जी हमको कैसे लगानी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली अर्जी है, श्याम बाबा को बहुत ज़्यादा धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही देने वाले हैं। उनको सबसे पहले दोस्तों चाहिए भाव, आपका भाव चाहिए, आपको आपकी श्रद्धा भक्ति चाहिए। इससे बढ़ के आप कोई भी अर्जी लगा लीजिए, सब बेकार है। जब तक आपके दिमाग में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आपको अर्जी लगाना बेकार है। तो आप पहली अर्जी कैसे लगाते हैं, जो कि बहुत सरल है, बहुत ईजी है। जहाँ कहीं भी आपको संकट परेशानी हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। आपके पास कोई रुमाल है, कोई दुपट्टा है, कोई साड़ी है, क्योंकि जेंट्स लोगों के पास भी अगर रुमाल होता है तो रुमाल में लगा सकते हैं। लेडीज़ हैं तो उनके पास साड़ी दुपट्टा कुछ भी हो सकता है, रुमाल भी हो सकता है। और अगर कुछ भी नहीं है तो कोई भी आप जो है मौली, जिसे कलावा बोलते हैं ना, उसकी भी आप लगा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये आपके साड़ी दुपट्टा रुमाल जो भी है उसका किनारा ले लेना है और इसमें आपको 1 रुपया 5 रुपया ये जैसा भी हो आपके पास वो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप खाली गांठ भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ना दोस्तों, अपनी मनोकामना करते हुए इस तरीके से बोलना है और बोलने के बाद गांठ लगा देनी है। और गांठ लगाने के बाद ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः 3 बार इसको बोलना है और इसमें अपनी मनोकामना बोल के और माथे से लगा करके और इसको छोड़ देना है। तो दोस्तों, आपकी बहुत जल्दी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो अब इसमें दूसरी जो मनोकामना है, वो अर्जी जो है दोस्तों, वो लगती है खाटू श्याम जी में। अगर आप हैं और आपको अर्जी लगानी है तो सबसे अच्छी अर्जी होती है इत्र की अर्जी। तो वहाँ पर दोस्तों तीन इत्र की शीशियों के सेट मिलते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपका जो है गुलाब तो होता ही होता है, इसके साथ ही 2 और भी जो खुशबू होती है उसकी होती है। वो चाहे तो आपका कोई भी हो सकता है, फूल हो सकते हैं, लेकिन गुलाब का ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको अर्जी लगानी है इत्र की तो वो कैसे लगानी है, तो आपको वो 3 शीशी वाला इत्र का जो सेट है वो ले लेना है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं, जितने भी पैसे आपके पास हैं, मतलब 20-25 रुपए की भी मिलती है, 50 की भी मिलती है, 75, 100, मतलब वो हर तरीके के रेट के वहाँ पर इत्र मिल जाते हैं। तो आपको वो 3 इत्र की शीशी ले लेनी है और जब आप श्याम बाबा के मतलब द्वार पर जाते हैं, उनके सामने खड़े होकर के आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए 2 इत्र की शीशी आपको दिखानी है। और दिखाने के बाद आपको मनोकामना पूर्ण करके उस ढक्कन लगा करके, मतलब ढक्कन खोल करके ही आपको वो इत्र की शीशी दिखा करके अपनी मनोकामना बोलनी है और उसके बाद उसका ढक्कन लगा करके अपने पास रख लेना है। फिर इसी तरीके से आपको दूसरी शीशी खोल करके अपनी मनोकामना बोलनी है और अपनी वो ढक्कन जो है शीशी का, उसको लगा करके अपने पास रख लेना है। लेकिन एक शीशी आपको नहीं खोलनी है, एक शीशी आपको नहीं दिखानी है और ये कहकर आना है कि बाबा, जब मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तब ये वाली तीसरी शीशी मैं आपको तभी ला करके चढ़ाऊँगा जब मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इत्र के तो वो दीवाने हैं, इत्र के लिए तो बावले रहते हैं। और जहाँ कहीं भी इत्र उनको पता चल गया ना कि मेरे नाम का इत्र रखा है, तो वो खुद ब खुद आके आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करके जाते हैं, आपके घर में ही क्यों ना आना पड़ जाए उनको। तो इस तरीके से उस इत्र की शीशी को अपने घर ले आइए और लाने के बाद अपने पूजा स्थान पर उसको रखना है और तब तक रखना है जब तक आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो जाती है। और जब वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए उसके बाद फिर एक बार जाइए आप खाटू और वहाँ पर आप तीसरी इत्र की शीशी उनको समर्पित करिए। समर्पित कैसे करनी है, आपको फिर से वही ढक्कन खोलना है और उनको वो इत्र समर्पित कर देना है कि बाबा, तुमने मेरी यह मनोकामना पूर्ण की है तो मैं आपको ये तीसरी इत्र की शीशी भी चढ़ा रहा हूँ। और इस तरीके से कह के उस ढक्कन को बंद करके वो अपने पास ले आइए और उसके बाद वो तीनों शीशियों का इत्र आप अपने लिए यूज़ करिए, अपने घर परिवार में किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने घर परिवार में सबको लगाइए। इस तरीके से होती है इत्र की अर्जी। अब तीसरी अर्जी लगती है, वो है नारियल की अर्जी। तो दोस्तों, नारियल की अर्जी इतनी ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि नारियल में कहते हैं कि वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है उस नारियल में। तो लेकिन दोस्तों, वहाँ पर जो
सभी लोग कहते हैं कि सूखे नारियल की अर्जी को चढ़ाना चाहिए, लेकिन दोस्तों सूखा नारियल का अर्जी मेरे को नहीं समझ में आती है। मेरे को पानी वाले नारियल की अर्जी ही समझ में आती है, क्योंकि उसी में ही सारे देवी देवताओं का वास होता है। और इसीलिए हमारे जब भी हम अपने घर में कोई मतलब पूजा पाठ कराते हैं ना, तो उसमें जो है नारियल को सबसे पहले ही लाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों पानी वाले नारियल को लेकर के आइए और उस पर आपको बनाना है रोली से सतिया बनाना है, रिद्धि सिद्धि के साथ सतिया बनाना है। अक्षत चावल उस सतिये पर रखना है और रखने के बाद आपको 1 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया जो भी आपकी इच्छा है उसमें आपको वो रखना है। और रखने के बाद आपको मौली कलावा भी साथ में लेकर आना है और उसमें आपको वो कलावा बांधते जाना है, 11 लपेटे उसमें करते जाना है और उसको करते करते आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है जब तक आपके वो 11 बार कलावा उस नारियल पे नहीं लिपट जाता है, तब तक आपको अपनी 1 मनोकामना, 2 मनोकामना, 3 मनोकामना, जितनी भी मनोकामना है आपको वो कलावा लपेटते लपेटते ही बोलते जाना है। और बोलने के बाद आपको वो जो नारियल है वो आपको वहाँ पर बांध देना है। ये आप खाटू श्याम जी में भी कर सकते हैं या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ भी कर सकते हैं, और आपके घर में मंदिर है आप उसमें भी इस अर्जी को रख सकते हैं। और इसमें आपके अपनी सारी मनोकामना को बोलते जाना है और उस नारियल को रखना है, अपने घर में रखना है, या आप किसी मंदिर में है वहाँ बांध सकते हैं, या आप खाटू श्याम जी के मंदिर में है तो आप वहाँ पर भी बांध सकते हैं। तो दोस्तों ये नारियल की अर्जी भी हमारी बहुत जल्दी स्वीकार होती है। लेकिन जब भी आपकी अर्जी सुनवाई हो जाए, आपकी अर्जी कंप्लीट हो जाए, तो दोस्तों खाटू श्याम जी के वहाँ जाने में देरी मत लगाना, क्योंकि वो रूठते भी बहुत जल्दी हैं। आप ये मत सोचना कि हमारी अर्जी पूरी हो गई, अब हम मस्त घूम रहे हैं, हमें कोई परवाह ही नहीं कि हमारा तो ये काम पूरा हो ही गया, अरे चले जाएंगे। नहीं दोस्तों, जैसे उन्होंने आपका काम बहुत जल्दी किया है ना, तो ऐसे ही आपको उनका धन्यवाद देने के लिए भी देरी नहीं करनी चाहिए। आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनको धन्यवाद करने के लिए ज़रूर जाना है, उस अर्जी को लेकर के जाना है। यदि आपने अपने घर के मंदिर में रखी थी ना, तो वो अर्जी आपको वहाँ पर ले जा कर के चढ़ानी है। और अगर आपके मंदिर में जो नारियल चढ़ा हुआ है और वहाँ पर आपका काम पूरा हो गया, तो आपको वहाँ पर धन्यवाद करने के लिए ज़रूर जाना है। तो जब आप धन्यवाद करने जाए ना, तो आपके मन में जो भी आए, जो भी आप सोच सकते हैं ना कि मेरे को ये भी चढ़ाना है, मेरे को ये भी खिलाना है, मेरे को ये भी खिलाना है, जितना कुछ आप कर सकते हैं ना अपने इस दिल से करके ज़रूर आइएगा दोस्तों। वो दीवाने हो जाएंगे आपके, और आपके चुटकियों में काम होने शुरू हो जाएंगे। चुटकियों में आपने सोचा और आपका काम पूरा हो गया। दोस्तों उनको ना अपने प्रति प्यार चाहिए, उनको 56 भोग नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। और आपको आप प्यार कैसे उनको दिखाना है, वो आपके मन में जो कुछ भी हो वो आप उन्हें समर्पित कर दो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, 2 आंसू समर्पित कर देना भाव से। ऐसे नहीं कि आपने प्याज का रस लगा लिया, ग्लिसरीन लगा ली और उससे आंसू आ गए। नहीं, लोगों को नहीं दिखाना है, आपको श्याम बाबा को दिखाना है कि दोस्तों मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ 2 आंसू चढ़ा के आया था मैं। दोस्तों वो आंसुओं का भी बहुत बहुत जल्दी सुनवाई करते हैं। लेकिन दोस्तों वाकई में बहुत सच्ची जगह है, इसीलिए शायद लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और लोग वहाँ पर दीवाने इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो हारे का सहारा है, इसलिए लोग वहाँ पर दीवाने हो रहे हैं। जब दुनिया में सब जगह से लोग हार जाते हैं ना, तब वहाँ जाते हैं और वहाँ जा कर के जो सुनवाई होती है ना, तो लोग वहाँ के दीवाने हो जाते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर के आती रहूँगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री श्याम।